अच्छा मैम एक बात बताओ, मैंने कहीं सुना था, कुछ कई लोग इलीगल भी चीज कहते हैं कि लोग कुछ चीजों को सिद्ध करके अपने घर रख लेते हैं, ऐसा करते हैं लोग? जैसे जैसे मैंने तो बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं धीरे धीरे बताता हूँ, आप थोड़ा सा उसमें इन डेप्थ बताइएगा। जैसे मैंने सुना था कि शेर की खाल को, बिल्कुल रखते हैं। कंधे की हड्डी को, शेर के कंधे की हड्डी जी, शेर का नाखून, जी, दांत, और जी, ये शेर की मूंछ का बाल। जी। तो पहले आप मुझे बताइए शेर का, फिर मैं आगे अगले जानवर पे चलूंगा। शेर क्या है और क्यों किया जाता है? आपने बहुत सारे राजा महाराजा जमींदारों के घरों में, पुरानी हवेलियों में लगा देखा होगा, वो शेर की खाल लगाते हैं। अब आज तो भी खैर अब तो नहीं करते लोग। सब इलीगल हो गया है और हमारी सरकार इस चीज के लिए बहुत प्रयास कर रही है, क्योंकि लोग क्या है कि अपनी उसके लिए जानवरों चीजें को मारने लग लग गए। मैंने तो अपने सभी वीडियोस में, लास्ट पॉडकास्ट जो एक था हमारा, उसमें ना हमने एक बिल्ली के जेर के ऊपर बात की थी। तो उपाय तो माँ लक्ष्मी का था, पर मैंने ना उसी वक्त उनको ही बोला, जो स्पीकर थे, कि आप ये जरूर बोलें कि बिल्ली को कोई मारने ना लग जाए। अपनी किसी को कुछ पाने के लिए किसी को मारना भी तो मैम बहुत गलत होगा, नहीं? आप अगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का जीवन ले रहे हैं, हाँ, ये तो मेरे को ये बताइए कि फिर उस चीज को पाकर आपको क्या मिल जाएगा? और मुझे तो लगता है मैम मिलेगा भी नहीं वो, क्योंकि ये तो बहुत ही नहीं, गलत है। मिल जाएगा, चलो मैंने मान लिया कि आपको मिल गया वो चीज, हाँ, लेकिन उसको पाकर आपको क्या मिल जाएगा? आप बहुत उस चीज को इस भौतिक जीवन के अंदर अगर पा भी लेंगे, तो उसके बाद जब आपको जवाब देना होगा, तब क्या करेंगे आप? मैम जो लोग सोचते नहीं इन बातों का, वो कई लोग मैं ऐसे मिलता हूँ, वो क्या कहते हैं? तभी मैं, पता है, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को ना गुप्त रख जाती हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं ये आधी बात बोलती हैं और आधी बात अपने मुंह में चबा जाती हैं। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है हर चीज ना सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे अभी ठीक बात है। आपने बिल्ली की जेर की बात कही, आप 99% ये मान के चलिए कि अगर उनको ये मालूम पड़ गया ना कि बिल्ली की जेर को रखने से धन की प्राप्ति होती है, तो वो किसी भी हद तक जाके ना बिल्ली की जेर को पाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और जबकि शायद उन्होंने आपको बताया होगा या नहीं, तो मैं बता देती हूँ आपको कि बिल्ली की जेर जो होती है वो उसका यूट्रस का वो होता है, खाल होती है जिसके अंदर उसका बच्चा रहता है। और बिल्ली बच्चे को जन्म देने के बाद उसको खा जाया कर। हाँ हाँ हाँ, ये बता। तो बेसिकली एक तरीके से ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, गाय के पेट के अंदर एक तत्व निकलता है, ठीक है, और वो तिलक लगाने के काम आता है। उसको कहते हैं गलोचन, गाय के पेट में से निकलता है। कई लोग, कई साधक साधना करने के लिए गायों को मारते हैं कि उनके पेट में से वो उसको निकाले और उसका तिलक लगा के उसको यूज करके उसको अपने क्रियाओं के लिए और अपनी चीजें सिद्ध कर लें। अब आपके ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया, आप क्या करेंगे आप सिद्ध करके किसी चीज बिल्कुल को? बिल्कुल मैम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी जानवर और कोई भी सिद्धि हो, ऐसी क्या ही सिद्धि है जो किसी की जान लेकर सबसे मिले? बड़ी सिद्धि प्रेम है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल उससे बड़ी सिद्धि नहीं है कोई। राइट। और अगर आप किसी से प्रेम ही नहीं कर पाए, तो मैं कहती हूँ सारी सिद्धियां फेल है। अब मैम वो शेर के बाल की शेर की तरफ आते मैं हैं। बताती हूँ। तो बेसिकली क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा राजा राजाओं के पास। महाराजाओं के, उनके वहां पर लगी रहती थी। बहुत सारे साधु संत भी जो शेर की खाल होती है उसको बिछाकर उसके ऊपर बैठ के मंत्र उच्चारण करते हैं। और इससे ऐसा कहते हैं कि बहुत पावर मिलती है और उनकी जो भी मंत्र हैं या जो भी वो साधना कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। भगवान शिव भी आपको हाँ, ओके। उन्हीं के उस पे मिलेंगे बैठे हुए। हाँ, लेकिन देखिए तो मैम वो तो भगवान है, उनकी तो सृष्टि है, वो तो जो मर्जी करे, हम कुछ भगवान भी थोड़ी करे, हैं। हाँ एग्जैक्टली। पर जिनके पास पुरानी रखी हैं अपने हाँ। बाप दादाओं की, या जिनके घरों में पहले का रखा हुआ है, वो लोग उसको हाँ रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और संभाल के रखी जाती है और असर भी बहुत अच्छा करती है। आपके पास है? नहीं, बताओ ना। कसम से नहीं, मैं मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा अच्छा। मैं अच्छा ऐसी कोई चीज नहीं रखती अच्छा। जिससे मेरे ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो। नहीं मुझे कहा पुश्तैनी कोई हो, जैसे दादा नहीं, गुरुदेव हमारे की, ऐसे। घर में नहीं। ओके। अच्छा मैम हड्डी का क्या रोल है? चलो खाल तो समझ आई, वो बैठने के लिए,
पर शेर की कंधे की कंधे की हड्डी जो होती है वो बहुत सारी चीजों के काम आती है, जैसे कि शेर के कंधे की हड्डी को अगर नीलम के साथ में किसी को धारण कराया जाए और उसको अगर शनि ग्रह से उसको लाभ होना होगा तो उसका लाभ 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक खूनी नीलम आता है, आपने सुना होगा, तो खूनी नीलम इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, और खूनी नीलम जो होता है वो बहुत महंगा आता है, बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो उस कंडीशन में शेर की कंधे की हड्डी के साथ हल्के नीलम को लगाकर लोगों को पहना दिया जाता है, ताकि उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और तीव्र हो जाए। अच्छा, गॉट इट। और मैम ये जो शेर की मूंछ का बाल था, शेर की मूंछ का बाल यशमान कीर्ति को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। शेर की मूंछ का बाल बहुत सारे टोटकों को काटने के लिए किया जाता है। शेर का बाल आपके ऊपर अगर कोई तांत्रिक क्रिया होती है तो उसको काटने की जो क्रिया होती है उसके लिए यूज किया जाता है। आपका घर, आपकी दुकान, आपका व्यापार अगर किसी ने बांध दिया हो, या आपके ऊपर किसी ने, एक आपने देखा होगा वो गुड़िया बांध के आपके बाल या आपके वुडू। कपड़े को उसमें लगे, हाँ, ठीक है। अगर वैसी कोई क्रिया होती है तो उसको काटने के लिए शेर के मूंछ का बाल यूज किया जाता है। अच्छा, ओके। और मैम अब जैसे शेर के अलावा जो बाकी जानवर है उसमें से उल्लू का बड़ा प्रचलन है कि उल्लू के नाखून, उल्लू की खाल, तो क्या उल्लू के क्या ऐसा खास क्या है? उल्लू को तंत्र के अंदर यूज किया जाता है, उल्लू की हर चीज, इवन उल्लू के पंख, उल्लू के पंखों को सिद्ध करके तिजोरी में रखा जाता है। उल्लू के नाखून जो होते हैं उनको सिद्ध करके रखा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर टांगा जाता है, गले में भी पहना जाता है, नजर नहीं लग जाए उसके लिए। कलेजे का काजल? कलेजे का काजल तो एक ही व्यक्ति लगाता था, कौन? है एक बहुत महान संत। बताओ ना मैम, मुझे नहीं आइडिया। पब्लिकली नाम नहीं बताऊंगी। थोड़ी बैक स्टोरी तो दो, मसाला है। वो अपने कर्म भुगत रहे हैं। अच्छा, कुछ इज इट नेगेटिव? आप डेफिनेटली नेगेटिव ना। आप अच्छा। किसी जीव को मारकर उसके कलेजे को भूनकर उसका काजल बनाकर आप सिर्फ इसलिए लगा रहे हो क्योंकि लोग आपसे ओह! आकर्षित हो जाएं, तो अच्छा। डेफिनेटली नेगेटिव ना। अच्छा, अच्छा, मुझे इसका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था कि कलेजे का काजल मतलब उसको मार के काजल निकालना है। अच्छा, लोग ऐसे भी करते थे? हाँ। हाय! हम लोगों की वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है ना उनकी, उस अच्छा, चीज मुझे का नहीं पता, भुगतान बताना करना मुझे पड़ बाद में एक बार। जी, उनका भुगतान वो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, देखिए, किसी वो भी होता गलत क्या है इससे रास्ते वैसे? पे चल के होता क्या है इससे? मतलब क्यों करते हैं लोग हम? आपके प्रति आकर्षित होते हैं, अच्छा, उल्लू के काजल से। अच्छा, ओके। आपके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, लोगों को आपका दीवाना बनाने के लिए। ये दीवाना क्या है मैम, मारने लोग जो लोगों को। अच्छा, बारहसिंगा के सींग की क्या कहानी? बारहसिंगा के सींग भी घर के अंदर रखे जाते हैं। वो साधक रखते हैं, वो लोग रखते हैं जो सिद्धियां करते हैं, जो पूजाएं इस तरह की करते हैं, तांत्रिक पूजाएं करते हैं। तो बारहसिंगा के जो सिंग होते हैं उनके अंदर वो तंत्र जो वो करते हैं उसकी सिद्धियां बहुत जल्दी समाहित हो जाती हैं। ओके। तो वो अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों का, अपने ऑरा को, अपने प्रोटेक्शन शील्ड को बढ़ाने के लिए बारहसिंगा के सिंग रखते हैं। ओके। ये मैम हाथी दांत, मृग कस्तूरी, इसका क्या रोल है? मृग कस्तूरी तो कस्तूरी होती है जो एक विशेष तरह के मृग के अंदर पाई जाती है, और जो कस्तूरी है उसका तिलक ठाकुर जी को भी लगाया जाता है ना। कस्तूरी मृग के अंदर ही होती है। मैम मृग क्या होता है? हिरण। मैं तो पता कस्तूरी सोच के घर पे हमारी कस्तूरी मेथी बनती है, मैं तो वो सोच रहा था। बताओ। अच्छा, 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 आप बताओ। कस्तूरी इतनी गजब की चीज है अच्छा। कि उसकी खुशबू बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। और जो ये मृग है जिसके अंदर कस्तूरी होती है, वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है इस तलाश में कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये उसी के अंदर से आ रही है। हाँ। और अगर मैं इसको एक अध्यात्म की दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये हर व्यक्ति के अंदर की कस्तूरी है, और कस्तूरी है आपके अंदर बैठा हुआ आपका ईश्वर जो आपके ही अंदर विद्यमान है। आपको ये पता लग रहा है कि उनकी खुशबू है मेरे इर्द गिर्द, लेकिन आप
दुनिया भर में भटक के उनको ढूंढने की कोशिश करते हो, अपनी अंतरात्मा में उनको नहीं ढूंढते हो। तो हर व्यक्ति के पास ये कस्तूरी है, अगर देखा जाए उसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट। कस्तूरी बहुत पावरफुल चीज होती है, लेकिन वही चीज है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग बहुत गलत हरकतें करते हैं। तो मैं इन चीजों पे बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती और बताना ही नहीं चाहती कि ये पावरफुल है, इनसे क्या होता है, इनका क्या यूज होता है। कुछ नहीं होता है, सब बेकार है। ठीक है मैम, बिल्कुल। अच्छा, इसमें इसके बाद एक की जो हाथी दांत है, हाथी दांत को कैसे सिद्धियों के लिए यूज किया जाता है? हाथी हाथी दांत के कड़े बनते हैं, हाँ। अंगूठियां बनती हैं, और इनको पहनकर हाथी दांत के कुछ हथियार बनते हैं, ठीक है। उनको पहनकर उन कवचों के साथ में सिद्धियां की जाती हैं, तो ये आपको हेल्प करता है। अच्छा, ओके। मैम ये बड़ा मैंने सुना कि काफी प्रचंड है, गुंजा, लाल गुंजा। सफेद। कैसे स्माइल कर रहे हैं, देखो आप। ऐसा क्या है इसमें खास? एक छोटी सी गुंजा करोड़ों उपाय देती है। अच्छा, हाँ। क्या होता क्या है गुंजा? वनस्पति है, अच्छा। बीज जैसी होती है गुंजा। ओके। तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, मेरे पास है गुंजा। मेरे ठाकुर जी पहनते हैं गुंजा की माला। अच्छा, ओके। हाँ। सफेद, काली और लाल कलर की गुंजा आती है। और गुंजा बहुत, अभी दिवाली की पूजा में भी गुंजा सिद्ध की गई थी। अच्छा। बहुत पूजा की गई थी इसकी। तो गुंजा जो होती है वो बहुत नाना प्रकार की चीजों में काम आती है। घर में नजर बाधा दोष लग जाए तो गुंजा का प्रयोग होता है। घर के अंदर कोई टोना टोटका हो जाए तो गुंजा का प्रयोग होता है। लोग गलत तरीके से यूज करेंगे, इसलिए मैं तरीका नहीं बताऊंगी, सिर्फ बात बताऊंगी बात आपको। बताओ। गुंजा का प्रयोग इस तरह भी किया जाता है कि अगर गुंजा के कुछ दाने आप किसी के घर में डाल देना तो उसके घर में त्राहिमाम हो जाएगा। अच्छा। इतनी पावरफुल होती है गुंजा। सुहागन स्त्रियों को ना अपने सिंदूर की डिब्बी में लाल गुंजा डालकर रखनी चाहिए। ओके। हाँ, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य बढ़ाता है गुंजा। अच्छा। बहुत पावरफुल वनस्पति है तो होती बहुत छोटी सी, आप बिलीव नहीं करेंगे। बचपन में घर के बाहर यूं ही लगी रहती थी, हम तो बच्चे ऐसे निकाल निकाल के खेलते थे, हमें पता ही नहीं था इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। जब पता लगने लगा तो फिर प्रणाम करने लगे कि अरे आप तो बहुत तगड़ी चीज हो। तो इसमें काली गुंजा आती है, सफेद आती है और लाल आती है। लाल सबसे ज्यादा काम करती है। लाल, ओके। नजर उतारने के काम आती है गुंजा। अच्छा। धन प्राप्ति के, विद्या प्राप्ति के काम आती है गुंजा। अच्छा। आकर्षण को बढ़ाने के काम आती है गुंजा। अच्छा। किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो गुंजा काम आती है। ओके। मैंने कहा ना, एक छोटी सी गुंजा करोड़ों उपाय। वाह। तो मैम अगर मतलब मैं एवरेज, अगर जो नॉर्मल जनता हम आम देख रहे हैं, तो वो गुंजा को अपनी लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हैं? क्या गुंजा किया जाए? को सिद्ध करके, पूजन करके, सिद्ध करना मतलब आप उसको पवित्र कर लीजिए पूजा पहले। करो, ठीक है। फिर वो आप धूप बत्ती दिखा दीजिए, रोली चावल लगा दीजिए। हाँ। अब अगर आपको जैसे धन प्राप्ति के लिए चाहिए हाँ। तो आप लाल गुंजा, हाँ। सफेद गुंजा, लाल गुंजा 21, सफेद गुंजा 5 और 2 काली गुंजा अच्छा। एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र बहुत होता है, नजर बाधा बहुत लगती है, तो 27 दाने काली गुंजा, 2 दाने सफेद गुंजा काले कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, तो ये आपकी प्रोटेक्शन का काम कर देगा। लाल गुंजा की माला मोहिनी मंत्र के साथ आप किसी भी सिद्ध रात्रि में सिद्ध कर ले और उसको आप धारण कर ले, तो ये आकर्षण बढ़ाने का कार्य कर देगा। ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिंदूर की डिब्बी के अंदर लाल गुंजा डाल दीजिए और फिर उस सिंदूर को आप लगाना स्टार्ट करिए, ये आपके सौभाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी को रोग बहुत होते हैं, कोई बहुत बीमार चल रहा है, उसके सिर पे से 17 लाल गुंजा, 5 काली, 2 सफेद और 2 सिक्के, 2 के, 5 के, 10 के, कैसे भी 2 सिक्के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। किसी सुनसान जगह पे जाके थोड़ा सा गड्ढा करिए, उसमें सारी चीजें दाब दीजिए और उसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ कर आ जाइए। उस व्यक्ति का रोग धीरे 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 खत्म होने लगेगा। तो ऐसे एक नहीं है, करोड़ों उपाय हैं जो आप गुंजा से कर सकते हैं। ओके मैम, कच्चे कलवा का भी मैंने बड़ा प्रचलन सुना है, क्या है कच्चे कल? तंत्र की बहुत गहरी चीज है ये कच्चे कलवे। अच्छा। और बहुत पावरफुल चीज है। ओके।
जो छोटे बच्चे खत्म हो जाते हैं हाँ उनको हम जलाते नहीं है, अच्छा उन्हें हम दफना देते हैं। हाँ उन बच्चों को निकालकर उनका कलेजा या उनका मस्तिष्क दोनों निकालकर उन्हें तांत्रिक सिद्ध करते हैं अच्छा और उसे एक मटके के अंदर रखकर उससे फिर जो चाहते हैं वो कर्म करवाते। वशीकरण टाइप। कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग। आपने देखा है किसी को करते बहुत लोगों को, हो? बहुत लोगों को, और विनाश होते भी देखा है। कोई एक्सपीरियंस बताओ। मेरा ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं रहा है। कंट्रोवर्सी हो जाएगी सोशल मीडिया पे बोलना, पर हमारे देश का बहुत जाना माना नाम, जिन्होंने ये कच्चे कलवे सिद्ध करवा के बहुत काम करवाए हैं, उल्टे सीधे। क्या ये कोई बॉलीवुड में से फेमस सेलिब्रिटी? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन। स्टेट बताओगे? नहीं, कुछ चीजों को राजी रहने दो, अच्छा है। सस्पेंस में छोड़ दिया आपने। सस्पेंस नहीं है बेटा, चीजें अच्छी नहीं है। मैं अच्छी चीजों के बारे में आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको एक भी चीज आपसे कट नहीं करूंगी। दिवाली पे आपने मुझसे अगर 5 चीजें पूछी होंगी, मैंने अपनी तरफ से आपको 15 बताई होंगी। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जिनको सिर्फ इतना ही जानना बहुत है कि आप अपने आप को क्योर कर सको इन चीजों से, राइट। आप प्रिकॉशन रख सको इन चीजों से। आपको पता होना चाहिए, या आपके बच्चों को अवेयर होना चाहिए इन चीजों से कि ये चीजें गलत हैं। आप राम और रावण में भेद तो बताओगे ना, राइट। तो आप रावण की चर्चा करिए, लेकिन आप उसकी तारीफें मत करिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ सरेआम बैठ के सिद्धियां सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ऐसे होती है कपाल सिद्धि, ऐसे होती है ये सिद्धि। क्यों सिखा रहे हैं? नॉट द राइट। आपको नहीं पता पर्सन कौन से वक्त किस माइंड सेट में है और उसके माइंड में उस समय क्या आ जाए, क्या धुन लग जाए उसको। राइट। और उसको ये भी नहीं पता कि ये करने से मैं अपना तो विनाश करूंगा ही वंश करूंगा, का विनाश मैं करूंगा। अपना पूरा वंश विध्वंस कर दूंगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। श्री कृष्ण के पुत्र थे सांबा,